मैं प्रोफेसर अनीता चठार मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वाध्याय सुनो किशोरी का। चलिए देखते हैं स्वाध्याय। आकलन के आधार पर रूढ़ी और परंपरा में अंतर। रूढ़ी समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है, तो परंपराएं जो होती है समय के साथ अनुभवी मूल्यों को छोड़ती हैं। दूसरा है प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाती है रूढ़ियाँ, तो उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा का नाम है परंपरा। कारण लिखे दिया है, देखो। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। पत्र में सुगंधा ने दो तरफा अधिकार की बात उठाई थी, इसलिए पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये मूल्य जो है हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। जो कि त्यों उन्हें यहाँ नहीं उगाए जा सकते हैं, और अगर ऐसा करोगे तो ये जल फलीभूत नहीं होंगे। शब्द संपदा देखिए। पाठ के आधार पर शब्द युद्ध बनाने हैं। क्षत विक्षत होता है, आदान प्रदान होता है, सूझबूझ होता है, सोच और विचार होता है। अभिव्यक्ति के प्रश्न देखिए। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व बहुत आवश्यक होता है। सच्चे मित्र अगर हो तो दोनों का रिश्ता अटूट बना रहता है। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। करीबी मित्र अपने मित्रों की सभी बातों सुख दुख से अवगत होते हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। गलत मार्ग पर चलने से एक दूसरे को रोकते हैं, और इस प्रकार से ये मित्रता जो विद्यार्थी जीवन में बनी होती है, ये अच्छी मित्रता आजीवन बनी रहती है। ये मेरे हिसाब से अभिव्यक्ति का मैंने उत्तर लिखा है। इसमें आप आपकी ओर से भी पॉइंट इसमें जोड़ सकते हो। युवा पीढ़ी किस और अपने विचार लिखी है। ये युवा पीढ़ी जो है आधुनिकीकरण के कारण हमारे पुराने मूल्यों जो है उसे काट कर फेंकना तो चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही अपना रही है। इस कारण अपने मूल्यों को वो भूल चुकी है, और परिवार जो उन्हें आज़ादी दे रहा है उसका एक गलत फायदा उठा रही है। फैशन, आधुनिकता आदि के कारण जल्दबाजी में ये क्या करते हैं, फैसला ले लेते हैं और फिर पछताते हैं, और इस कारण उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इन दिशा भूल गए युवकों को सही रास्ता दिखाएं। तो इस प्रकार से आप इसमें आपके विचार भी जोड़ सकते हो। अब आते हैं स्वाध्याय जो दिया गया है। पाठ जो है, इस पाठ पर आधारित प्रश्न दिए हैं उनका। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाहें रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार। तो यहाँ माँ कहना चाहती है कि देखो बेटा, जीवन की ये वास्तविकता है, इसमें उचित अनुचित करनी अकरनी का बोध कराया है। उन्होंने अपनी बेटी को बताया है कि उसे जीवन में ऊंचा उठने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, परंतु इस प्रयास में उसे अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए। हमारी धरती ही उसका आधार है, और इस आधार से उसे परिवेश का, उसके संस्कार का, उसकी संस्कृति का, उसके सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। उनके अनुसार हमें अपनी पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तो तोड़ना है, लेकिन अच्छी परंपराओं को नहीं। यदि वह रूढ़ी और परंपरा का अर्थ नहीं समझती है तो उसे दोनों के अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार को समझना चाहिए, और यह आधार प्रत्येक भारतीय लड़की के व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इस प्रकार ये अपनी बेटी को वास्तविकता से परिचित कराती है। दूसरा सवाल देखिए। पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार। लेखिका के अनुसार समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई रीति नीति रूढ़ी है, यह स्थिर है। इसके विपरीत समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा क्या है, परंपरा है। परंपरा गतिशील है, यह रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती है, और यह एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है जो हर सड़ी गली रूढ़ियों को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चला जाता है। मूल्यों के संबंध में लेखिका ने यह कहा है कि अपनी टूटे फूटे मूल्यों को जोड़कर अपनाने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, और आज
नहीं तो कल ये जो मूल्य है ये क्या हो जाएंगे, गिरकर टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे। ये पश्चिमी मूल्य हमारी धरती के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोशिश करते हैं उन्हें अपने अनुकूल बनाने की तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी टूटकर बिखर जाएंगे। यदि हम उन्हें अपनाते हैं तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को भूमि पर उतारकर हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। इस प्रकार से पाठ के आधार पर रूढ़ि, परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार है। आपको ये मैंने दिया हुआ स्वाध्याय समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।